याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी। ये गलत है। झूठ बोलते हो। कहाँ हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? सिद्ध करके दिखाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या एक बार फिर केंद्र में है। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और अब नमाज को लेकर छिड़ी सियासी बहस ने प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद शुरू हुआ विवाद अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण के बयान तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के ही एक बड़े चेहरे ने अलग राय रखते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बीकापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग आज राम मंदिर में आस्था दिखाने की बात करते हैं, उन्हीं लोगों ने कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी। योगी ने सवाल किया था कि क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा सकता है? अगर नहीं, तो हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल पर नमाज क्यों पढ़वाई गई? जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश बताया, जबकि अब भाजपा के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इस दावे को गलत करार दिया है। गोंडा में मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रजभूषण शरण ने कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत और तथ्यहीन बताया। इतने नहीं, ब्रजभूषण ने यहाँ तक कह दिया कि हनुमानगढ़ी के निर्माण में एक मुस्लिम व्यक्ति का योगदान रहा था और आज भी वहाँ उसके नाम का शिलालेख मौजूद है। नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहाँ पर पढ़ी गई थी। ये गलत है। जिस तरीके से शंकराचार्य कल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं हनुमानगढ़ी जाना छोड़ दूंगा और योगी जी को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और देखिए वहाँ कभी, देखिए मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। ये बाराबंकी का कोई मुस्लिम समाज का नाम हमें संजोग से नहीं याद है, लेकिन ये हनुमानगढ़ी का निर्माण ही कराया है मुस्लिम समाज के किसी। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनकी पहचान राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रही है। 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में उनका नाम भी आरोपियों में शामिल था और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। ऐसे में उनका ये बयान सीधे तौर पर मौजूदा राजनीतिक विमर्श को नई दिशा देता नजर आ रहा है। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़े जाने के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह मुद्दा उठाया जा रहा है। शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र स्थल को इस तरह की बातों से जोड़ना मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। फिर वो दोबारा अयोध्या आए, उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी, कोई सवाल पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो 27 साल पहले की घटना को विद्रूप करके उसको दूसरा रूप दे करके उन्होंने आपके सामने कह दिया ताकि लोग इसमें चले जाएं और दूध का दूध पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। तो ये ध्यान भटकाने की उनकी टैक्टिस है। आप ध्यान भटका रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो। सवाल ये है
कि दूध का दूध पानी का पानी कहाँ है, वो बताओ। मोदी मीडिया बंद करके 27 साल पुरानी घटना को आप अभी मत उठाओ। पहले हमको दूध का दूध पानी का पानी दिखाओ और उसके बाद सामने सामने की चर्चा कराओ, हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन जिस समय दूध का दूध पानी का पानी होना है, उस समय आप 27 साल के पहले की बात को झूठी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, झूठ बोलते हो। कहाँ हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई, सिद्ध करके दिखाओ। नहीं तो गद्दी छोड़ो झूठ बोलने के लिए। देश के सामने अयोध्या जी जैसे पवित्र क्षेत्र में आकर के तुम झूठ बोलते हो। कब हुई सीढ़ी में नमाज, बताओ, बोलो कब हुई, ये बताओ। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ी में कब नमाज हुई? झूठ है, सरासर झूठ है। झूठ बोलने के लिए आदित्यनाथ को गद्दी छोड़नी चाहिए। अयोध्या का अपमान किया है। अयोध्या में आकर के हनुमान जी की सीढ़ियों के बारे में ऐसा झूठ बोला उस आदमी ने। ये अपराध है, हनुमान जी का अपराधी है वो। हम कल जाएंगे हनुमानगढ़ी के 8 पट्टी के महंतों से अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति को बैन करिए कि ये इस सीढ़ी पे कभी पाँव न रख सके। अगर वो करेंगे तब तो हम दोबारा दर्शन करने आएंगे, नहीं तो उस मंदिर में दर्शन करना भी अब छोड़ देंगे। ये भी हम बता रहे हैं। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठ बोल करके हमारी सीढ़ियों को पवित्र मत करिए। हमारी सीढ़ियों पे कभी नमाज नहीं हुई है, हमने कभी नहीं नमाज होने दी है। ये झूठ आदित्यनाथ तुमने बोला है। तुमने अयोध्या की धरती पे खड़े होकर के हमारे हनुमान जी की सीढ़ियों के बारे में झूठ बोला है। हनुमान जी तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा, आने वाले दिन में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ, आप क्या कोई सुझाव देंगे कि इस तरीके का काम हो? अभी सुझाव नहीं, पहले कचरा हटाया जाता है, तब रंगोली बनाई जाती है। पहले कचरा हटाओ फिर रंगोली बनाते। अब सवाल सिर्फ इतने नहीं कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज पढ़ी गई थी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर धार्मिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले अयोध्या, राम मंदिर और धार्मिक पहचान जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में है। बीजेपी जहां हिंदुत्व और सांस्कृतिक विरासत के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे प्रभावशाली प्रतीक बन चुकी है। राम मंदिर के निर्माण के बाद भी यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बना हुआ है। ऐसे में हनुमानगढ़ी से जुड़ा ये विवाद आने वाले दिनों में और ज्यादा गहरा सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजभूषण शरण सिंह और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयानों ने इस बहस को नई धार दे दी है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरता है।